नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एसआरजे टेक वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपको स्मार्टफोन की दुनिया का एक ऐसा काला सच बताने वाले हैं जो कि हो सकता है आपको हजम ना हो। चूंकि एज एन यूट्यूबर मैंने फील किया है कि आजकल आप देखते होंगे हर बॉक्स पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। चाहे आप एप्पल देखें, चाहे सैमसंग देखें, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, सबके बॉक्स पर आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया लिखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और क्या ये वाकई मेड इन इंडिया फोन्स हैं या फिर इनके पीछे कुछ और चल रहा है पर्दे के पीछे जो कि हम सबसे छुपा हुआ है। तो इनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे कहते हैं कि आप चाइनीज ब्रांड को अनबॉक्स मत करिए, उनको बायकॉट करिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं इस तरीके की ब्रांड्स को धीमे धीमे करके बायकॉट करूं और अपने चैनल से बाहर निकाल कर फेंकूं। लेकिन आज की तारीख में इनके पीछे रियलिटी क्या है, क्योंकि मैं लगातार अपनी पिछली कुछ अनबॉक्सिंग में आपको बताता आया हूं कि बॉक्स के पीछे मेड इन इंडिया का टैग लगा होता है। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि ये मेड इन चाइना है, क्योंकि भाई जब सामने मेड इन इंडिया लिखा है तो आप कैसे उस बात को झुठला सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पर है, वो रहता है कि ये जो ब्रांड्स हैं ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, ये मेड इन इंडिया तो लिखती हैं, लेकिन इनका जो फोन है कहीं ना कहीं चाइनीज ब्रांड है और इनके जो पार्ट्स हैं वो चाइना से आते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर इसमें कौन सी नई बात है, क्योंकि वो चाइना से हैं तो चाइना का माल खरीदेंगी, लगाएंगी और आपको बेचेंगी। लेकिन इनके अलावा भी मैं कुछ ब्रांड्स के नाम लेने वाला हूं जो कि आपको हो सकता है हजम ना हो, जो भी सेम इसी काम को कर रही हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एप्पल, सैमसंग, पैनासोनिक, एलजी, इन जैसी ब्रांड्स का। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में ऐसी कोई भी प्योरली ऐसी ब्रांड नहीं है जो कि चाइना का सपोर्ट ना लेती हो। अब आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसा ब्रांड्स करती हैं, ये जानते हैं। दोस्तों, होता ये है कि अगर आप एक घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो आप सारा मटेरियल खुद ब खुद घर पर नहीं बना सकते। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का ईंटें चाहिए तो आप जाते हैं किसी भट्टे वाले के पास, उससे जाकर ईंटें मांग लेते हैं। सीमेंट चाहिए तो आप सीमेंट की दुकान में जाकर, ट्रेडिंग कंपनी में जाकर सीमेंट मोरंग खरीद लेते हैं और इस तरीके से आप अपनी एक बिल्डिंग बना पाते हैं। कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे कंपोनेंट जो कि आप खुद नहीं कर सकते वो आप खरीदते हैं, उसके बाद आप असेंबल कर देते हैं अपने घर को। ठीक ऐसा ही ये स्मार्टफोन ब्रांड भी करती हैं, जिसमें आपकी चाइनीज ब्रांड और कुछ अदर ब्रांड्स भी सम्मिलित हैं। यानी कि ये सारी ब्रांड्स क्या करती हैं, जो कि चाइना वाले क्या होता है वो वहीं की ब्रांड है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स प्रेफर करते हैं चाइना के ही। यानी कि वो चाइना से माल लाती हैं, अपने फोन में लगाती हैं और आपको बेचती हैं। दूसरा अगर बात करी जाए सैमसंग, एप्पल, इन जैसी ब्रांड्स की, तो ये भी कुछ कुछ ऐसा ही करती हैं, लेकिन ये फिर भी थोड़ी सी डिग्निटी को मेंटेन रखती हैं। यानी कि अगर ये कोरियन ब्रांड है तो कुछ पार्ट हो सकता है बाहर से आ रहे हो, या फिर अगर बात एप्पल की करी जाए तो इसकी रेगुलेटरी में आप जाकर देख सकते हैं कि कहां से भाई कौन कौन सा पार्ट से इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन रहती भी है जिसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्योरली चाइनीज ब्रांड की, जैसे कि आपका ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, ये सारी आती है, ये पूरा पूरा चाइना का ही माल इस्तेमाल करती हैं। आज से 5-6 साल पहले इनकी क्वालिटी भी अगर आप देखेंगे तो उतनी अच्छी नहीं थी। अगर आप ओप्पो, वीवो, इस तरीके की चाइनीज ब्रांड का फोन खरीदते थे तो वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं होता था। लेकिन समय के साथ साथ इन्होंने काफी ज्यादा सुधार किया है। अब तो इंडिया के अंदर इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा लिए हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को, ना मैं उनकी वाहवाही कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है कि वो इंडिया के अंदर फोन बनाने लगी है जिस पर वो मेड इन इंडिया का टैग लिख सकते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अनुसार। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन्हें बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं चाइना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो अदर ब्रांड्स हैं, क्या उनका नहीं जाता, तो उनका भी बाहर कंट्रीज में ही चला जाता है और वो पार्ट्स चाइना से लेती हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना को प्रॉफिट होता ही है। तो आज की तारीख में ऐसी कोई सफेद ब्रांड नहीं है जिसे आप खरीद के ये कह सके कि भाई मैंने चाइना को कर दिया बायकॉट, क्योंकि आप उससे बच नहीं सकते हो। टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर की फील्ड में आज की तारीख में चाइना काफी ज्यादा सस्ता माल आपको प्रोवाइड करा देता है। ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप ईंट एक जगह 5 रुपए का एक ईंट मिल रहा है और एक जगह 3 रुपए का ईंट मिल रहा है, क्वालिटी लगभग थोड़ी बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो फिर आपको ये देखना है कि भाई मेरा 2 मंजिल की जगह 3 मंजिल बन जाए, थोड़ा ईंटा ही सस्ता तो लेना है, तो आप जाते हो 3 रुपए वाली ईंट लेके रख लेते हो। लेकिन अब बात यहां पर ये आ जाती है कि जो जिनके पास पैसा है, जो कि अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्निकल प्रोडक्ट पर, तो वो अच्छी ब्रांड्स को ले लेते हैं। वहां पर जो 5 रुपए वाली ईंट मिल जाती है, यानी कि वहां पर जो हार्डवेयर यूज होता है वो आपका अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो कि 8-10 हज़ार का फोन खरीद सकता है, जिसके लिए फोन खरीदने के लिए वो साल भर पैसे इकट्ठा
करता है, उसके बाद वो दिवाली में सोचता है कि फ़ोन ले लेंगे, फ़ोन ले लेंगे, तो उसके लिए थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुश्किल आ जाता है और इस दर्द को आप समझ सकते होंगे कि अगर आपने कभी ऐसा फ़ील किया होगा। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्यों अनबॉक्स करते हो, आप चाइनीज़ ब्रांड को सपोर्ट क्यों करते हो? तो साफ-साफ सीधी-सी बात है, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता। इसके पीछे वजह यही है कि कोई भी ब्रांड आज की तारीख में ऐसी नहीं है जो कि पूरी तरीके से सफ़ेद पोशाक हो, तो इसीलिए मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं बायकॉट करता हूँ चाइनीज़ प्रोडक्ट को, लेकिन एक सीमित हद तक, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा महँगी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप 10,000 में सैमसंग का फ़ोन लेने जाएँगे तो आपको 2 जीबी का हो सकता है फ़ोन मिले, जो कि बार-बार हैंग कर रहा हो। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, क्या वो बेहतरीन फ़ोन नहीं चला सकता? क्या वो एक ऐसा फ़ोन यूज़ करने का हकदार नहीं है जो कि स्मूथ चले, अच्छा कैमरा हो, अच्छी परफ़ॉर्मेंस हो? तो कहीं न कहीं इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, आपको खरीदना ना खरीदना आपकी मर्ज़ी होती है। मैं तो आपको जो पर्सनली सलाह देता हूँ वो यही देता हूँ कि आप बायकॉट करिए जितना हो सके। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप बिल्कुल खुलकर बायकॉट करिए, ओपनली आकर बायकॉट करिए और उखाड़ फेंकिए इस तरीके की ब्रांड्स को जो कि इंडिया को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कुछ मजबूरियां हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम आते हैं एक छोटे घर से आते हैं। यहाँ पर मैंने फील किया है, जब मैं अपना फ़ोन खरीद रहा था शायद पहला, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। मैं भी एप्पल और सैमसंग और ये फलाना लेना चाहता था लेकिन नहीं ले सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यही आती थी कि आपकी जेब सबसे ज़्यादा आपके लिए ऊपर आ जाती है ऐसी सिचुएशन में। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि नहीं कही जा सकती, लेकिन आप सभी लोग समझ सकते हैं कि हर आदमी को अपना घर भी चलाना होता है, तो वो काफ़ी चीज़ों को बायकॉट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको बिल्कुल आगे आकर करना चाहिए, इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक पॉइंट ये आ जाता है कि आज की तारीख में जो चाइनीज़ ब्रांड है वो जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही हैं, क्या ये फ़ोन लिया जा सकता है या नहीं? दोस्तों, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप बहुत महंगा फ़ोन नहीं ले सकते, आपके पास जो पैसे वाला हिसाब किताब है वो थोड़ा-सा सीमित है, तो फिर आप उनको ट्राई कर सकते हो। मैं इतना ज़्यादा उनको बुरा नहीं मानता, क्योंकि कोई कंपनी अगर इंडिया के अंदर आती है, इंडिया में इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर अपना प्लांट लगाती है, तो इससे कहीं न कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधार होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बॉक्स है जिस पे पूरी तरीके से मेड इन चाइना लिखा है और एक बॉक्स है जिस पे मेड इन इंडिया लिखा है, और दोनों ही चाइनीज़ ब्रांड है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? तो मैं अगर करूंगा तो मैं मेड इन भारत यानी मेड इन इंडिया वाले को चुन लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट है। फिर थोड़ा सा कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, और चूंकि दोनों ही चाइनीज ब्रांड है तो कीमत का बहुत बड़ा अंतर भी नहीं आने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 1000-2000 इससे ऊपर का नहीं जाएगा। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि आप मेड इन इंडिया टैग देखकर ही पहली बात तो कोई संभाल ले, क्योंकि अगर आपने मेड इन इंडिया देखा है तो कहीं ना कहीं आपने मतलब कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। लेकिन अगर आप शायद मेड इन चाइना लिखा होता है बॉक्स पे, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। एक चीज यहां पर मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग समय में 10 साल पीछे चले जाएं, जब हम लोग बटन वाले फोन इस्तेमाल किया करते थे, तो ऐसे में क्या होता था, कुछ प्रबुद्ध ब्रांड हैं जैसे कि सैमसंग, एलजी, मोटोरोला या फिर पैनासोनिक वगैरह भी हैं, जो कि बटन वाले और मल्टीमीडिया फोन्स बनाया करती थी, जिनकी कीमत 5 से 6 हज़ार रुपए तक होती थी। आज से 10-15 साल पहले अगर हम चले जाएं, शायद मुझे भी याद है, जब मैं फिफ्थ या सिक्स में था, तब मैं इस तरीके के फोन्स देखकर देखता था, अरे वाह क्या टेक्नोलॉजी है। तो मैं देखता था कि कीमत आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती थी, फीचर्स उस हिसाब से नहीं मिलते जितने आज मिलते थे। फिर क्या हुआ, धीमे से चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर शुरू हुआ। उसके बाद धीमे धीमे चाइना ने सस्ते प्रोडक्ट डाल के कहीं ना कहीं सैमसंग, नोकिया, इन जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स को मजबूर किया कि तुम भी अपने, अगर कंपटीशन में रहना है तो तुम भी अपने सस्ते फ़ोन निकालो। और यही हुआ मार्केट के अंदर कि धीमे धीमे कंपटीशन बढ़ा, नए नए फीचर्स फ़ोन में आने लगे, टच स्क्रीन फ़ोन आने लगे, और सैमसंग और बड़ी बड़ी ब्रांड्स को भी अपनी कीमत कम करनी पड़ी। यानी कि एक फायदा जो हुआ है, अगर आप देखेंगे, वो ये हुआ है कि हो सकता है कि अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ना हुआ होता तो आज भी हो सकता है 5,000 में बिकने वाला फोन 15,000 में बिक रहा होता, क्योंकि चाइना ने चीजों की कीमत गिराई, तो इन बड़ी बड़ी ब्रांड्स को भी अपनी कीमत कम करनी पड़ी। और ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठीक थी, क्योंकि इससे इनोवेशन होता है, कंपटीशन बढ़ता है तो इनोवेशन भी होता है, चीजों की कीमत गिरती है तो वो आम आदमी तक पहुंच पाता है। तो ये रहता है स्मार्टफोन की दुनिया का असली सच, जो कि हो सकता है आप इससे वाकिफ ना हो। लेकिन अगर आज जब आप मुझसे ये राय लेंगे कि आपकी नज़र में अगर आप फ़ोन खरीदोगे तो कौन सा खरीदोगे, तो मेरे लिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी ब्रांड्स ऐसी नहीं है जो कि कहीं ना कहीं चाइना को रिलेट ना करती हो। और एक बात मैं यहाँ पर आपसे और कहना चाहूँगा, जो कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आज की ठीक है, आज की तारीख में हमें चाइना को बायकॉट करना चाहिए, हमने कर दिया, लेकिन
ये भी किसी बुक में नहीं लिखा है कि हम चाइना को छोड़कर किसी और देश का जो है सपोर्ट करने लगे या किसी अदर ब्रांड जो कि बाहर की ब्रांड हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया के अंदर ही जो ब्रांड्स डेवलप हो रही हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज से कुछ समय पहले माइक्रोमैक्स के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे और एक समय उनका जो कैनवास वगैरह आया था बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद कर रहे थे, लेकिन धीमे धीमे जब चाइना का इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये धीमे धीमे गायब से हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या माइक्रोमैक्स कैपेबल नहीं थी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। माइक्रोमैक्स की जो गलती थी वो यही थी कि वो इनोवेशन नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ मार्केट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर ध्यान दे रहे थे कि हम कितना ज़्यादा फ़ोन उतार लें, कितना बड़ा फ़ोन दे दें, कितना तेज बजने वाला फ़ोन दे दें, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि कैमरा की क्वालिटी रहेगी। वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश प्रोन होना चाहिए, वो हैंग ना करे। इन सब चीज़ों पर वो ध्यान दे ही नहीं रहे थे, इसीलिए धीमे 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 वो गायब से हो गए मार्केट से। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन ब्रांड्स को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर आपको मार्केट बनानी है इंडिया के अंदर तो सबसे पहले आपको अपना क्वालिटी मेंटेनेंस देखना होगा। आज की तारीख में एप्पल अपने साल में 2 या 3 प्रोडक्ट ही लॉन्च करता है मोबाइल फ़ोन के मामले में, और वो धड़ल्ले से बिकते हैं, आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जबकि वो बहुत महंगे भी होते हैं। इसके बावजूद भी उसे लोग पसंद करते हैं। इसके पीछे वजह बस यही होती है, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनका जो हार्डवेयर की क्वालिटी है, उनका जो बनाने का तरीका, टेक्सचर है, जब आप हाथ में पकड़ते हो जो फील आता है ना, वो उसे खास बनाता है, एप्पल को एप्पल बनाता है। तो उनको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको ब्रांड को डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रमोशन करिए। मेरे पास बहुत सी ऐसी ब्रांड्स आती हैं, इंडियन ब्रांड्स आती हैं, बोलती हैं सर प्रमोशन कर दो। मैं देखता हूँ उस पर मेड इन चाइना का टैग लगा हुआ है, क्वालिटी एकदम 2 कौड़ी की है, तो कभी कभी मन नहीं करता है, फिर मैं उनको टाल देता हूँ या फिर इस तरीके से अरे रहन दो। जैसे मेरे पास अभी पिछले ही हफ्ते ऐसा हुआ, जो कि एक ब्रांड थी, स्मार्ट वॉच बनाती थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे कॉल किया, उसने बताया सर प्रमोशन कर दो। मैंने जब उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी तो मेरा मन नहीं किया उस चीज़ को जो है अनबॉक्स करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ब्रांड इंडिया के अंदर डेवलप कर रहे हो लेकिन टैग आपका मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना चलिए ठीक है, आप नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लेकिन कम से कम क्वालिटी तो अच्छी रखो साहब, वो भी नहीं अच्छी रखनी है उनको। तो ऐसे लोगों से यही कहेंगे कि भाई दूर रहो, और यही इसी में आपकी भलाई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।